आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। भागवत गीता के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका दो असाधारण लोगों कृष्ण और अर्जुन के बीच एक शाश्वत बातचीत है जो जीवन की लड़ाई के मैदान में ही हुई है। ये वो बातचीत है जो हमारे दिल की गहराई में जाकर कर्तव्य, भक्ति और हमारे अस्तित्व के सार के रहस्यों को दिखाती है। बहुत सारे विश्वासियों और गैर विश्वासियों के लिए भी भागवत गीता जीवन, उद्देश्य और आध्यात्मिकता के बारे में गहरी सोच को अनलॉक करने की चाबी है। इस असाधारण बातचीत में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण दिव्य गाइड हैं और अर्जुन को शाश्वत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन एक महान योद्धा है जो संदेह और भ्रम से घिरे हुए है, लेकिन ये बातचीत युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये बातचीत भौतिक दायरे से परे है और हमारी आत्माओं की गहराई में उतरती है। ये वो बातचीत है जो हमारे बैकग्राउंड या विश्वासों की परवाह किए बिना हम में से हर एक के अंदर उतर जाती है। जब हम उनकी बातचीत पर फोकस करते हैं तो हम विश्वास, खुद की डिसिप्लिन और भक्ति की शक्ति पर कृष्ण की शिक्षाओं को देखते हैं। हम हमारे कर्मों को आकार देने वाले 3 मौलिक गुणों का पता लगाते हैं और देखते हैं कि वे जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। कृष्ण सच्चे त्याग का मार्ग दिखाते हैं, जहां हम स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और निस्वार्थ कर्म की सुंदरता को अपनाते हैं। किताब हमें खुशी, ज्ञान और 3 गुणों मतलब गुणों की जटिल अंतःक्रिया की एक मनोरम यात्रा पर ले जाती है। हम विभिन्न जिम्मेदारियों के बारे में सीखते हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्वभाव के साथ आती है और समर्पण और अखंडता के साथ उन्हें पूरा करने की जरूरत होती है। कृष्ण के शब्द हमारे अस्तित्व के मूल को छूते हैं, हमें एकता को गले लगाते हुए अपना अनोखा रास्ता खोजने का आग्रह करते हैं जो सभी सृष्टि के अंतर्गत आता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर कर्म को परमात्मा को भेंट करें। हम खुद को अपने अहंकार के बंधनों से दूर करके उद्देश्य और मुक्ति की गहरी भावना की खोज करते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच हार्दिक बातचीत के माध्यम से व्यक्त भागवत गीता का शाश्वत ज्ञान भीतर एक चिंगारी को भड़काने की पावर रखता है जो हमें अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की ओर लेकर जाता है। तो क्या आप इस असाधारण यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? आइए भागवत गीता की गहराई में गोता लगाएं और हर एक के लिए शाश्वत ज्ञान को ढूंढें। आप एकनाथ ईश्वरन की भागवत गीता की समरी सुन रहे हैं। आप इस समरी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक ऐसी किताब की कल्पना करें जो आपको एक बहुत बड़े साहसिक काम पर ले जाती है, आपकी कल्पना को भड़काती है और आपको जीवन के सबसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए छोड़ देती है। चिंता हो रही है? खैर, भागवत गीता की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। चैप्टर 1 हमें शाश्वत सबक देता है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। चैप्टर 2 खुद के अंदर झांकने के बारे में है। चैप्टर 3 हमें निस्वार्थ कर्म के महत्व के बारे में सिखाता है। चैप्टर 4 आत्मा के प्रकार और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को दिखाएगा। चैप्टर 5 त्याग की सोच को बताता है। चैप्टर 6 हमारे जीवन में ध्यान की प्रैक्टिस और इसके रोल के बारे में है। चैप्टर 7 परमात्मा की प्रकृति की बातों से भरा है। चैप्टर 8 इटर्नल पर बात करता है। चैप्टर 9 भक्ति मार्ग को दिखाता है। चैप्टर 10 कृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियों को बताएगा। चैप्टर 11 ब्रह्मांड की विशालता और भव्यता को दिखाता है। चैप्टर 12 ईश्वर के साथ एक प्यार भरे कनेक्शन की जरूरत पर जोर देता है। चैप्टर 13 शरीर और आत्मा की प्रकृति बताता है। चैप्टर 14 उन मौलिक गुणों को दिखाता है जो इंसानों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 15 खुद की शाश्वत प्रकृति को दिखाता है। चैप्टर 16 दिव्य और राक्षसी गुणों के रास्तों के बीच में क्या अंतर है इस पर रोशनी डालता है। चैप्टर 17 विश्वास की शक्ति बताता है।
चैप्टर 18 स्वतंत्रता और त्याग के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। जब आप इस ऑडियो समरी में डुबकी लगाते हैं तो चुनौती लेने और प्रेरित होने के लिए तैयार रहे। कृष्ण के शब्दों को अपने भीतर गूंजने दे, क्योंकि आप एक उद्देश्यपूर्ण और संपूर्ण जीवन जीने के रहस्यों को देखते हैं। चाहे आप गाइडेंस देख रहे हो, अर्थ ढूंढ रहे हो या बस अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ चाहते हो, भागवत गीता में ये सब कुछ असाधारण तरीके से दिया है। इस किताब के पन्नों में हम दो असाधारण प्राणियों कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरी बातचीत देखेंगे, जो युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच होती है। लेकिन यह सिर्फ युद्ध और संघर्ष के बारे में नहीं है। यह किताब ज्ञान का खजाना है जिसे समय और स्थान बांध नहीं सकते हैं। गीता की शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे हैं। मानव स्थिति और अर्थ की खोज कुछ सोच देती है। इसके गहरे ज्ञान ने दुनिया भर के व्यक्तियों को प्रेरित किया है। फिलॉसफी, मनोविज्ञान, लीडरशिप और नैतिकता को प्रभावित किया है। भागवत गीता जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए एक शाश्वत गाइड बनी हुई है। भागवत गीता खुशी और ज्ञान की गहरी प्रकृति में प्रवेश करती है, जो हमें हमारे विचारों, कार्यों और इच्छाओं की दूसरे से जुड़ी हुई बातों को समझने के लिए गाइड करती है। यह समाज में हमारे बैकग्राउंड या हमारे रोल परवाह किए बिना ईमानदारी के साथ हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत के बारे में है। खुद की कल्पना एक युद्ध के मैदान में करें, जो तलवारों के टकराव और योद्धाओं की दहाड़ से घिरा हुआ है। ये वो सेटिंग है जो हमारा नायक अर्जुन खुद को गहरे भ्रम और निराशा की स्थिति में पाता है। उसे उन लोगों से लड़ना है जिन्होंने उसे एक बच्चे से दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाया। उसे भीष्म से लड़ना और मारना पड़ता है, जो उसके पितामह है, और द्रोणाचार्य उनके परम पूजनीय शिक्षक हैं। उसे अपनी माँ के भाई शल्य के खिलाफ भी लड़ना है, और इससे भी जरूरी बात यह है कि उसे अपने पिता की तरफ से अपने चचेरे भाइयों 100 कौरवों से लड़ना है। अर्जुन और उसके चचेरे भाई एक साथ खेलते हुए बड़े हुए और अब उसे उन्हें मारना है। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली है, अर्जुन अचानक संदेह और नैतिक दुविधाओं से घिर जाता है। वो युद्ध के उद्देश्य, अपने कामों के रिजल्ट और जीवन के मूल्य पर सवाल उठाता है। इस चैप्टर में हम अर्जुन के अंदर की उथल पुथल को देखते हैं, जो उन संघर्षों को दिखाती है जिनका हम सभी अपने भीतर सामना करते हैं। अर्जुन के सारथी के रूप में दिव्य कृष्ण उनके गाइड और विश्वास पात्र बन जाते हैं। अर्जुन ने इस युद्ध में लड़ने के बारे में अपने डर और शक को बताते हुए अपने दिल की बात कही। कृष्ण गहरी सोच के साथ जवाब देते हैं। जीवन, कर्तव्य और धार्मिकता की जटिलताओं को दिखाते हैं। कृष्ण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत और लगाव और भय के आगे घुटने टेकने के परिणामों के बारे में बताते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं से हम सीखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अपने दिमाग के भीतर होती है। हम जिन बाहरी संघर्षों का सामना करते हैं, वे केवल आंतरिक संघर्षों के प्रतिबिंब है, जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। ये चैप्टर आगे आने वाली गहरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है, जो हमें उन युद्धों पर विचार करने के लिए बताता है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं और खुद को खोजते हुए अपने अंदर की शांति का रास्ता खोजते हैं। इसके बाद अर्जुन और कृष्ण स्वयं की गहराई में उतरते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। कृष्ण आत्मा की शाश्वत प्रकृति को दिखाते हैं, अर्जुन से लगाव से ऊपर उठने और अपने दिव्य सार को गले लगाने का आग्रह करते हैं। इस बातचीत में हमें अपनी पहचान देखने और हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति की खोज करना बताया जाता है। खुद से बातचीत करना फ्री होने की चाबी है, जो हमें ज्ञान और लचीलेपन के साथ जीवन को नेविगेट करने के लायक बनाती है। कृष्ण की शिक्षाओं को गले लगाएं, अपने शाश्वत सार को देखें और भीतर गहरी शांति और शुद्धता पाएं। अपने रास्ते को रोशन करने के लिए इस किताब के बदल देने वाले ज्ञान के लिए तैयार हो जाएं। इस चैप्टर में
कृष्ण अर्जुन को निस्वार्थ कर्म का महत्व सिखाते हैं, जिसे कर्म योग के रूप में जाना जाता है। वो परिणामों के प्रति लगाव के बिना अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने कर्मों को एक हाई ऑब्जेक्टिव के लिए समर्पित करके और दूसरों की भलाई करके हम अपने अहंकार को पार कर सकते हैं और हमारे भीतर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। दुनिया कर्मों की परस्पर क्रिया पर पनपती है और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके हम समाज की भलाई में योगदान करते हैं। निस्वार्थ सेवा विशिष्ट भूमिकाओं या कर्मों से परे फैली हुई है और हमें दयालुता, करुणा और दूसरों के लिए वास्तविक चिंता के साथ हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करना बताती है। निस्वार्थ सेवा की प्रैक्टिस करके हम स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, एकता ला सकते हैं और हमारे कर्मों को हमारे उच्च मूल्यों के साथ मैच कर सकते हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इफेक्ट डालने और एक दूसरे के साथ संबंध की भावना का पोषण करने के लायक बनाता है। कृष्ण अर्जुन को गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा की शाश्वत प्रकृति और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को बताते हैं। वो युगों से चले आ रहे दिव्य ज्ञान की सोच को बताते हैं और दुनिया में अपनी ड्यूटी को पहचानने की जरूरत पर जोर देते हैं। कृष्ण ने बताया कि उन्होंने धर्म या धार्मिकता को बहाल करने और मानवता को सच के रास्ते पर नेविगेट करने के लिए पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में जन्म लिया है। वह परमात्मा के प्रति समर्पण करने और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझने की जरूरत पर जोर देते हैं। सही समझ के साथ किए गए निस्वार्थ कर्म के माध्यम से इंसान फ्री हो सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है। कर्म की प्रकृति, खुद की भूमिका और आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत को समझकर हम शुद्धता और उद्देश्य के साथ जीवन की चुनौतियों को नेविगेट कर सकते हैं। इस चैप्टर की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान केवल मानसिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन माध्यम से सामने आता है। कृष्ण त्याग की सोच और निस्वार्थ कर्म के मार्ग में उतरते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा त्याग बाहरी कर्मों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अलग मानसिकता पैदा करने और कर्तव्य और समर्पण की भावना के साथ कर्म करने के बारे में है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो लोग अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं और इच्छाओं से खुद को अलग कर सकते हैं, वे सही में आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। वह संन्यास, स्वार्थी इच्छाओं का त्याग और कर्म योग, निस्वार्थ कर्म के मार्ग की सोच के बारे में बताते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। निस्वार्थ कर्म के माध्यम से व्यक्ति अहंकार के बंधन से फ्री हो सकते हैं और आनंद और फुलफिलमेंट की भावना का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण बताते हैं कि त्याग के लिए अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैराग्य की मानसिकता अपनाने और अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य की सेवा के रूप में पेश करने की जरूरत है। सच्चा ध्यान केवल एक विशिष्ट मुद्रा में बैठना नहीं है, बल्कि मन की एक स्थिति है जो सांसारिक मन बहलाव से अलग होकर मजबूत फोकस, डिसिप्लिन और वियोग है। वो ध्यान की प्रोसेस को अंदर की ओर मुड़ने, बाहरी उत्तेजनाओं से इंद्रियों को वापस लेने और मन को एकाग्रता के एक बिंदु पर फोकस करने के बारे में है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके आंतरिक शांति और आत्म खोज हो सकती है। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के लिए एक शांत और निर्मल जगह चाहिए, साथ ही एक संतुलित और मीडियम लाइफस्टाइल बनाए रखना भी जरूरी है। हम खुद के और सार्वभौमिक चेतना के बीच मेल के रूप में योग की सोच के बारे में भी जानेंगे। ध्यान का अभ्यास करके और अपने कार्यों को परमात्मा के साथ मैच करके व्यक्ति आध्यात्मिक मेल प्राप्त कर सकता है और खुद को ढूंढने के शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकता है। कृष्ण बताते हैं कि वह ब्रह्मांड में सभी प्राणियों और हर चीज का स्रोत है। वह बताते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो कृष्ण को खोजते हैं। वे जो संकट में है, जो भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं, वे जो ज्ञान की तलाश करते हैं
और वे जो ज्ञानी है और उनके प्रति समर्पित है। उनमें से अंतिम श्रेणी को टॉप माना जाता है, क्योंकि वे सही ज्ञान रखते हैं और सभी प्राणियों में दिव्य सार का एहसास करते हैं। कृष्ण ईश्वर के प्रति गहरी और ईमानदार भक्ति विकसित करने की जरूरत पर जोर देते हैं, क्योंकि ये खुद को ढूंढने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर जाता है। वो बताते हैं कि जो लोग विश्वास और भक्ति के साथ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे अंततः उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी परफॉर्मेंस के पीछे का अंतिम सत्य है। इस चैप्टर में कृष्ण हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा की प्रकृति और हमारी भक्ति की गहराई पर विचार करना बताते हैं। वो हमें जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानते हुए सच्चे ज्ञान और समझ की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ हमें शाश्वत की प्रकृति और मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में गहरी सोच तक पहुंच प्राप्त होती है। कृष्ण दिखाते हैं कि जिन लोगों ने आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझ लिया है, वे जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं। वे नश्वर संसार के प्रस्थान करने और मृत्यु के समय परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करने की प्रोसेस बताते हैं। कृष्ण अंतिम समय में परमात्मा पर अपने मन और विचारों को फोकस करने की जरूरत पर जोर देते हैं, क्योंकि इससे बाद के जीवन में आत्मा की यात्रा तय होती है। वह एक पवित्र मंत्र के रूप में शाश्वत ध्वनि ओम की सोच के बारे में बताते हैं, जो परम वास्तविकता है और परमात्मा से जुड़ने के लिए एक पुल है। कृष्ण आध्यात्मिक साधकों को इस पवित्र ध्वनि का ध्यान करने और इसका बार बार उच्चारण करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से कृष्ण हमें जीवन की क्षणिक प्रकृति और हम में से हर एक के भीतर रहने वाले शाश्वत सार पर विचार करना बताते हैं। वो परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में अंतिम यात्रा के लिए खुद को तैयार करने के बारे में गाइडेंस देते हैं। कृष्ण भक्ति के मार्ग को दिखाते हैं और अपनी दिव्य उपस्थिति की शाश्वत प्रकृति के बारे में बताते हैं। वो भक्ति और समर्पण से परमात्मा के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने की जरूरत को अंडरलाइन करते हैं। वो खुद को समस्त सृष्टि का स्रोत, ब्रह्मांड का पालनहार और सभी प्राणियों के लिए परम शरण के रूप में घोषित करते हैं। कृष्ण हमें जीवन के सभी पहलुओं में और छोटे से छोटे प्राणी से लेकर सबसे भव्य लौकिक घटना तक उनकी दिव्य उपस्थिति को पहचानने और स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। वो मजबूत भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने के गहरे रहस्य को बताते हैं। अपने कर्मों, विचारों और यहाँ तक कि अपने मेहनत के फलों को परमात्मा को अर्पित करके हम शाश्वत के साथ एक गहरा और मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो लोग प्रेम और भक्ति के साथ उनके पास आते हैं, उन्हें गले लगाया जाएगा और परम मुक्ति की ओर गाइड किया जाएगा। कृष्ण हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शाही और सर्वोच्च मार्ग के रूप में भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि खुद को परमात्मा को समर्पित करके और अनंत के लिए गहरा प्रेम पैदा करके हम असीम अनुग्रह और आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण अपनी अनंत अभिव्यक्तियों को दिखाते हैं, सभी प्राणियों के स्रोत और अस्तित्व में हर चीज की नींव के रूप में खुद को बताते हैं। वह अपने दिव्य गुणों को दिखाते हैं, जिसमें ज्ञान, साहस, शक्ति, क्षमा, विनम्रता और अनगिनत अन्य गुण शामिल हैं। कृष्ण हमें एहसास दिलाते हैं कि ये गुण उनके असीम स्वभाव की एक झलक मात्र है और वो सभी गुणों और उत्कृष्टताओं का अंतिम स्रोत हैं। इस चैप्टर में कृष्ण का उद्देश्य उनके दिव्य स्वभाव की हमारी समझ को गहरा करना और सर्वोच्च वास्तविकता के लिए विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करना है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में उनकी दिव्य उपस्थिति को पहचान कर हम शाश्वत के साथ गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन एक असाधारण दृश्य का गवाह बनता है, क्योंकि कृष्ण अपने यूनिवर्सल रूप को दिखाते हैं, जिसमें सभी क्षेत्र, समय और प्राणी शामिल हैं। अनगिनत चेहरों, आंखों और दिव्य आभूषणों से सजा ये लौकिक रूप अर्जुन के भीतर
एक साथ आश्चर्य, भय और श्रद्धा का भाव पैदा करता है। विजन सभी चीजों के परस्पर संबंध और ब्रह्मांड की शाश्वत प्रकृति को दिखाता है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को गहन ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो भौतिक रूपों की नश्वरता और उन्हें पार करने वाले शाश्वत सार पर जोर देते हैं। इस चैप्टर में हम ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करने और जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य उपस्थिति को पहचानने की जरूरत के बारे में सीखते हैं। कृष्ण शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं और हमें अपने भीतर और हर जीवित प्राणी में परमात्मा को गले लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण भक्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं और परमात्मा के साथ एक प्यार भरा कनेक्शन बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग भगवान के निराकार और रूप से भरे पहलुओं में अटूट विश्वास और भक्ति रखते हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण एक सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे निस्वार्थता, मजबूती और अपनी इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कैपेसिटी। प्रेम और भक्ति का मार्ग, जिसे भक्ति योग के रूप में जाना जाता है, अहंकार की सीमाओं को पार करने और परमात्मा के साथ गहरे संबंध का अनुभव करने का एक साधन है। कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो लोग प्यार और भक्ति के साथ खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हैं, उन्हें दिव्य कृपा से गले लगाया जाएगा और उनकी रक्षा की जाएगी। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बदलाव लाने वाली शक्तियों के रूप में प्रेम, समर्पण और भक्ति की शक्ति की खोज करें। हम सीखेंगे कि कैसे ईश्वर के साथ एक प्यार भरा कनेक्शन बनाना हमें आत्म प्राप्ति और आंतरिक शांति के करीब ला सकता है। इसके बाद कृष्ण क्षेत्र और ज्ञाता की सोच में उतरते हैं। शरीर की प्रकृति, आत्मा और उनके एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताते हैं। कृष्ण बताते हैं कि शरीर को फील्ड बताया जाता है और जो शरीर की वास्तविक प्रकृति को समझता है और महसूस करता है, वो फील्ड का ज्ञाता है। वह भौतिक शरीर 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि सहित फील्ड बनाने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करते हैं। दूसरी ओर फील्ड का ज्ञाता शाश्वत आत्मा है, जो अस्थायी भौतिक शरीर से अलग है। कृष्ण नाशवान शरीर से अलग शाश्वत आत्मा को साकार करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह समझ सच्ची बुद्धि और मुक्ति की ओर ले जाती है। आत्म साक्षात्कार और भेदभाव के माध्यम से व्यक्ति फील्ड और ज्ञाता के बीच के अंतर को समझ सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शाश्वत आत्मा को हमारे अस्तित्व के सच्चे सार के रूप में पहचान कर हम भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर सकते हैं और स्थायी शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण 3 गुणों की सोच बताते हैं, सत्व या अच्छाई, रजस या जुनून और तमस या अज्ञान। ये 3 मौलिक गुण या फोर्स हैं जो मानव व्यवहार और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ये गुण हमारे जीवन के हर पहलू में फैले हैं, जिसमें हमारे विचार, कर्म और इच्छाएं शामिल हैं। सत्व पवित्रता, स्पष्टता और सद्भाव है। रजस महत्वाकांक्षा, बेचैनी और लगाव है। और तमस जड़ता, अंधेरा और भ्रम है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि ये गुण निश्चित नहीं है, लेकिन लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कृष्ण दिखाते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है रजस और तमस को पार करना और सत्व को बढ़ावा देना, जो स्पष्टता, ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर जाता है। अपने भीतर इन शक्तियों के एक दूसरे पर प्रभाव को समझकर हम अपनी प्रकृति में सोच प्राप्त करते हैं और सत्व वाले अच्छे गुणों को अपनाकर एक अच्छा विकल्प बना सकते हैं। कृष्ण हमें रजस और तमस से ऊपर उठने और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो आत्म अनुशासन, ध्यान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। अश्वत्थ पेड़ की उपमा को दिखाकर कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा वास्तविक सार नाशवान शरीर और हमेशा बदलते मन से परे है।
अश्वत्थ पेड़ उस दिव्य स्रोत का प्रतीक है जिससे जीवन का उदय होता है। अमर आत्मा के साथ हमारी एकता को पहचान कर हम भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। कृष्ण हमें भीतर की ओर मुड़ने, क्षणिक पहलुओं से अलग होने और परमात्मा के साथ हमारे संबंध का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस चैप्टर में हम अश्वत्थ पेड़ की उपमा की गहन शिक्षाओं का पता लगाते हैं, स्वयं की शाश्वत प्रकृति को समझते हैं। हमारे सच्चे सार के साथ हमारे कनेक्शन को गहरा करके हम शांति और फुलफिलमेंट का अनुभव करते हैं। ये चैप्टर एक नैतिक कंपास के रूप में कार्य करता है, जो हमें जागरूक विकल्प बनाने के लिए गाइड करता है, जो आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं जो आंतरिक शांति, खुशी और आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। इन गुणों में निडरता, दिल की पवित्रता, सेल्फ डिसिप्लिन, ज्ञान, विनम्रता, माफी और बहुत कुछ शामिल है। इन गुणों को बढ़ावा देकर हम खुद को दिव्य मार्ग के साथ मैच करते हैं और उच्च चेतना का अनुभव करते हैं। कृष्ण हमें राक्षसी गुणों की विनाशकारी प्रकृति के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, अज्ञानता, लालच और ईर्ष्या। ये गुण हमें पीड़ा से बांधते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। हम दो रास्तों का पता लगाते हैं, हमारी पसंद के परिणामों और दिव्य गुणों को बढ़ावा देने के महत्व को समझते हैं। जब हम उन विकल्पों को नेविगेट करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक भाग्य को आकार देते हैं, तो आत्मचिंतन और विवेक की इस यात्रा पर हमसे जुड़े। कृष्ण बताते हैं कि विश्वास मानव स्वभाव का ही एक पार्ट है और हमारे विश्वासों और मूल्यों को आकार देने में सही भूमिका निभाता है। सात्विक विश्वास शुद्ध है और उच्च आध्यात्मिक आदर्शों की ओर विकसित होता है। ये दिव्य प्राणियों की भक्ति और सच्चाई और धार्मिकता की खोज को प्रेरित करता है। दूसरी ओर राजसिक विश्वास अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित है। ये व्यक्तिगत लाभ, सम्मान और शक्ति चाहता है। हालांकि इसमें धार्मिक प्रैक्टिस शामिल हो सकती है, लेकिन इसमें सात्विक विश्वास की शुद्धता और निस्वार्थता नहीं होती है। अंत में तामसिक विश्वास अज्ञानता और भ्रम है। ये अंधविश्वास भय प्रेरित अनुष्ठानों और आत्माओं और भूतों की गुमराह पूजा के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार का विश्वास व्यक्तियों को भटकाता है और उन्हें सही सत्य से अलग रखता है। कृष्ण सात्विक विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि ये हमें दिव्य सिद्धांतों के साथ मैच करता है और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। वह विश्वास और हमारे खान पान के विकल्पों, अनुष्ठानों और सेवा के कर्मों के बीच संबंध में सोच भी प्रदान करता है। अंतिम चैप्टर में हम विभिन्न मार्गों के गुणों और लगाव के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व का पता लगाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के त्याग के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते हुए समझाया कि सच्चे त्याग के लिए सभी कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन कर्मों के फल के प्रति लगाव को त्यागना होता है। स्वार्थी उद्देश्यों के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने से आध्यात्मिक विकास होता है और फुलफिलमेंट होता है। ये चैप्टर त्याग की सोच और इसके 3 प्रकारों में प्रवेश करता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग में निष्काम कर्म शामिल होता है, जबकि राजसिक त्याग अहंकार और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से प्रेरित होता है। तामसिक त्याग अज्ञानता और गलत प्रैक्टिस है। कृष्ण किसी की प्रकृति और कर्तव्यों को समझने की जरूरत पर जोर देते हैं। व्यक्तियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो विभिन्न जातियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में सोच प्रदान करते हैं। किसी के गुणों और कर्मों के आधार पर जाति की उदार सोच को बढ़ावा देते हैं। किताब से मुख्य बातें। भागवत गीता ने मेरा जीवन बदल दिया। ये वास्तव में आत्म खोज और आध्यात्मिक ज्ञान की एक परिवर्तनकारी यात्रा थी। इस गहन पाठ के मुख्य सबक समय और संस्कृति में गूंजते हैं, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए सही सोच प्रदान करते हैं।
यहाँ महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं जो अंतिम पृष्ठ को पलटने के बाद लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। 1. परिणामों के प्रति लगाव के बिना कर्तव्य को पूरा करना जरूरी है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों को गले लगाने और अपने कार्यों को लगन से करना सिखाते हैं, ये समझते हुए कि ये हमारे कर्म है जो वास्तव में हमें दिखाते हैं। 2. सच्चा ज्ञानी हमारी अपनी दिव्य प्रकृति को महसूस करने में निहित है। आत्मजांच और ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर की गहराई की खोज करके हम अपने उच्च आत्म से जुड़ सकते हैं और उन उत्तरों को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। 3. आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मानवता की सेवा करके हम करुणा, विनम्रता और एक दूसरे के साथ संबंध की भावना पैदा करते हैं। 4. स्पष्टता और विवेक के साथ निर्णय लेना जरूरी है। ज्ञान को बढ़ावा देकर हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और ऐसे विकल्प बना सकते हैं जो हमारे उच्च उद्देश्य के साथ मैच करे। 5. त्याग का मतलब सांसारिक चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके प्रति लगाव को छोड़ देना है। वियोग को गले लगाने और अपने भीतर की खुशी खोजने से हम सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। 6. ध्यान के माध्यम से हम मन को शांत कर सकते हैं, अपनी आंतरिक दिव्यता से जुड़ सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ एकता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की रेगुलर प्रैक्टिस से हमें स्पष्टता, शांति और आध्यात्मिक पोषण मिलेगा। 7. सच्चा ज्ञान डायरेक्ट एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन से आता है। प्रबुद्ध प्राणियों और प्राचीन ज्ञान परंपराओं से गाइडेंस लेकर हम अपने और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। 8. सभी प्राणियों के भीतर परमात्मा की शाश्वत उपस्थिति है। अपने आप में और दूसरों में दिव्य सार को पहचान कर हम प्रेम, दया और एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। 9. भक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ कर्म का मार्ग आध्यात्मिक मुक्ति का साधन हो सकता है। इन 3 पहलुओं को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सुव्यवस्थित और संपूर्ण अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। 10. परमात्मा की दुनिया में विस्मयकारी अभिव्यक्तियां हैं। समस्त सृष्टि की सुंदरता और परस्पर संबंध के लिए आश्चर्य और कृतज्ञता की भावना पैदा करके हम एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। 11. हमारी खुद की सोच की सीमाओं से परे देखें और यूनिवर्सल चेतना की महिमा को पहचानें। 12. प्यार में एक बदलाव लाने वाली पावर है। सभी प्राणियों के लिए प्रेम पैदा करके और संवेदना और दया के साथ कर्म करके हम फुलफिलमेंट की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं और दुनिया की भलाई में योगदान कर सकते हैं। 13. भौतिक शरीर की क्षणिक प्रकृति को पहचान कर और अपने अमर सत्व के साथ पहचान करके हम सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकते हैं। 14. 3 गुणों की परस्पर क्रिया हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहारों को आकार देती है। सात्विक गुणों को बढ़ावा देकर और निम्न स्तर के गुणों को छोड़कर हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं और अधिक बढ़िया जीवन जी सकते हैं। 15. अपनी अंतर्निहित दिव्यता का एहसास करने के लिए परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करें। अपनी खुद की चेतना को यूनिवर्सल चेतना से मिलाकर हम आनंद और मुक्ति की उच्चतम स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और संपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शाश्वत गाइड है। इसकी शिक्षाएं कर्तव्य, आत्म साक्षात्कार, निस्वार्थ सेवा, एक्शन में ज्ञान और स्वतंत्रता और त्याग का मार्ग इंसानों में गहरी सोच प्रदान करते हैं। जब आप इसके पेज पढ़ते हैं, आप ज्ञान की खोज करेंगे जो समय से परे है। आपकी आत्म खोज, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू करने के लिए आपका स्वागत है। लेखक के बारे में एकनाथ ईश्वरन 20वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक है और शाश्वत ज्ञान के लिए एक प्रामाणिक गाइड है।
वो भारतीय आध्यात्मिक क्लासिक्स पर एक मान्यता प्राप्त अथॉरिटी हैं। भागवत गीता, उपनिषद और धम्मपद के उनके अनुवाद संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाले एडिशन हैं। ध्यान, आध्यात्मिक जीवन और विश्व रहस्यवाद के क्लासिक्स पर उनकी पुस्तकों का 16 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी किताब पैसेज मेडिटेशन, जिसका मूल शीर्षक था मेडिटेशन, 1978 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद उसकी 2 लाख से अधिक प्रतियां बिकी हैं। ईश्वरन की किताबों की 20 लाख प्रतियां प्रिंट में हैं। आप एकनाथ ईश्वरन द्वारा रचित भागवत गीता की समरी सुन रहे हैं। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। If your journey feels stuck, you're not alone. We've got you. If you found value in this video, don't forget to hit that like button. It helps more curious minds discover this content. Subscribe to Being and Beyond and join a growing community that thrives on knowledge, perspective, and personal growth. And if this video resonated with you, share it with someone who needs to hear it today. Your support fuels our passion and pushes us to create better content. Welcome to Being and Beyond.